सिंध और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 पर समुंदरी से दरखाना तक गाड़ियों का दाखिला बंद। हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M4 को मुल्तान से खानेवाल और शेरशाह से फैसलाबाद तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया। M5 भी मुख्तलिफ मुकामात से बंद है। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क भर में शदीद सर्दी, बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से गिर गया। कश्मीर, जीबी समेत बुलंद मुकामात के नज़ारे हसीन तर हो गए हैं। वादी नीलम में यकबस्ता हवाएं, स्कड्डू पारा -8 तक गिर गया है। स्तोर -6, वादी कलाम और गोपस में -5 रिकॉर्ड किया गया है। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी के इलाके का दर्जा हरारत -5, कोयटा और ज़ियारत का -3 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। मगरबी सिस्टम और हवाओं ने जुमे और हफ्ते को बालाई और जनूबी इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी है। कराची में ठंडी हवाओं का राज है। इसराइल की फ़लस्तीन में दहशत गर्दी जारी है। गजा पर वहशियाना बमबारी। जनूबी गजा के इलाके रिफा में हॉस्पिटल के करीब बमबारी से मस्जिद समेत मुतादिद इमारतें तबाह। 24 घंटों में मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 20,000 से ज़ायद हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगाहों में मुतादिद बीमारियां फूटने से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार है। कहा हमास हथियार डाल दे या मरने के लिए तैयार हो जाए। यमनी हौजियों ने यमन पर हमलों की सूरत में अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दे दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की करारदाद जुमेरात तक मौखिर। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ हमास की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अल-क़िसाम ब्रिगेड के मुताबिक 72 घंटों के दौरान मजीद 25 सहूनी दरिंदे जहन्नुम वासिल कर दिए गए। दर्जनों जख्मी, 41 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गई। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने खान यूनिस में इसराइली टैंक्स और गाड़ियों को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। अमरीकी सदर बाइडन ने गजा में जल्द जंग बंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बाइडन कहते हैं कि इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों की रिहाई और जंग बंदी के लिए जल्द नए मुआहिदे की तौफीक नहीं है, तवक्को नहीं है। हमास के ओहदेदार गाजी हमाद ने कहा कि जारी मुज़ाकरात के दरमियान ग्रुप की तरजीह जंग को रोकना है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बाकायदा समात के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने रेफरेंस 23 दिसंबर को समात के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत ने दोनों मुलजमान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। साइफर केस की इन कैमरा समात का हुक्म हाईकोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की दरख्वास्त की समात आज होगी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि फैसले तक ट्रायल कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोका जाए। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस में FIA और दीगर को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत। कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा, बड़े नाम मैदान में आ गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज और मरियम नवाज ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज भी मुकाबले के लिए तैयार है। बानी पीटीआई 3 हलकों से इलेक्शंस लड़ेंगे। अलीम खान कौमी और सूबाई दोनों नशिस्तों पर मुकाबला करेंगे। शेख राशिद शफीक ने NA 5657 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। 22 दिसंबर फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख है। 23 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को फहरिस्त जारी करेगा। इलेक्शन होगा, जो भी हुकूमत आएगी वो हुकूमत इस निज़ाम को तब्दील करना चाहती है। कल को कोई एहतजाज में आकर इधर आपकी बिल्डिंग को आग लगा दें, क्या ये स्ट्रक्चर डिज़र्व करता है जिसके पीछे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है? अगर ऐसे कोई करेगा उसको चंद कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे। किसी सियासी लीडर को किसी सियासी पार्टी ने जेल में नहीं डाला। निगरान वज़ीर आज़म के तलबा के सख्त सवालात का तहम्मुल से जवाब। अनवारुल हक काकड़ बोले कि कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। जमहूरियत और हुकूमत को कारकर्दगी की बुनियाद पर देखना होगा। रियासत के सिविल और सिक्योरिटी से मुताल्लिक इक़दामात 2 अहम किरदार हैं।
आम इंतखाबात में सियासी जमातें खवातीन की 5% नुमाइंदगी को यकीनी बनाएं। खवातीन और मर्दों को यकसा मौके फराहम किए जाएं। जमातें वोट से महरूम करने का कोई ज़बानी मुआहिदा नहीं करेंगी। सरकारी मुलाजिम सियासी जमात की हमायत नहीं कर सकते। जमातें या उनके एजेंट कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करेंगी। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों के लिए ज़ाबिता इखलाक जारी। लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था, यानी हमें निकालना था, उसको लाना था, ये एजेंडा था। और उसको ले आए और देखें उसने क्या मुल्क का भट्ठा बिठाया। ये महंगाई उसके आने के फौरन बाद शुरू हो गई, बिजली फौरन बाद महंगी हो गई, हर चीज़ जो है ना उसमें हर चीज़ लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। ये सारा कुछ उसके दौर में हुआ है। 4 दिन तरक्की के बाद फिर 10 दिन हम फिर पीछे चले जाते। ऐसे शख्स को इक़्तिदार में लाया गया जिसके पल्ले कुछ नहीं था और उस शख्स के आने से महंगाई मजीद बढ़ गई। अब हम किससे गिला करें? आज दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब, कहा इलेक्शन की तैयारी पूरी है। जाली केसेस में 150 पेशियां भुगतें, सजा पाई। ये केसेस अब खत्म हो रहे हैं। पाबंदियों में कुछ हमारी गुजारिशात थी जो सुन ली जाती तो बेहतर होता, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन पर एतराज उठा दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार करें। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया। इंतखाबात का इनेकाद बर वक्त होना चाहिए और हम मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। अता तारड़ कहते हैं कि आम इंतखाबात चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाना रवाज बनता जा रहा है। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। हल्का बंदियों पर हमारी सिफारिशात सुन ली जाती तो अच्छा था। खुद काम सही करते नहीं, इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर लगाते हैं। कागजात नामजदगी के लिए 3 रोज कम है, वक्त बढ़ाया जाए। JUI और MQM ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खतूत लिख दिए। कामरान मुर्तजा का कहना था कि इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने लिखा कि कागजात नामजदगी के लिए फॉर्मुलेटर्स की तवील फहरिस्त मौजूद है, तारीख में तौसीह होनी चाहिए। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज़रूरी इंतखाबात का इनेकाद है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल डीरेल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा इंतखाबात में ताखीर से लाखों सियासी कारकुनान और वोटर्स के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे। परवेज खट्टक की जमात का नाम तब्दील करने की मंजूरी। पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होगा। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है। 175 रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त जारी। PTI का नाम साबिक पार्टी चेयरमैन के साथ शामिल है। मुस्लिम लीग नून सदर शहबाज शरीफ के नाम से रजिस्टर्ड। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, PPP पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन आसिफ जरदारी हैं। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर में दस्ती बम का हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पार्किंग में खड़ी गाड़ी तबाह कर दी गई। लाहौर पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस के घर पर CCTV कैमरे मौजूद नहीं। धमाके के वक्त साकिब निसार घर पर मौजूद थे। बोल से खुसूसी बातचीत में साबिक चीफ जस्टिस का कहना था कि ग्रेनेड हमला हुआ है और मैं और अहले खाना महफूज हैं। कराची में जुराइम थम न सके। सखी हसन चौरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल 55 साला महराज को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जमशेद रोड पर शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए। दूल्हे के वालिद और भाई समेत 8 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। बल्दिया टाउन में मदीना कॉलोनी से भी हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुआज घोट 2 नंबर मार्केट में जनरल स्टोर पर डकैती की वारदात हुई है। मुजाहमत पर दुकानदार हसन कत्ल। 7 दिसंबर को यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को कत्ल करने वाले डाकू को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया और पुलिस का ये दावा है। BNA कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल
कमांडर सरफराज यंगजई ने हथियार डाल दिए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के हेलीकॉप्टर पर हमले का एतराफ़ है। भारत के मुलविस होने का इंकशाफ है। कहा, भारत से पैसे लेकर अपने लोगों का खून बहाया जा रहा है। मज़मूम मकासद के लिए बलोचों को इस्तेमाल किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का BNA कमांडर के सरेंडर के वाक़े का खैर मकदम। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, दोस्त ममालिक से मतवाजन ताल्लुकात चाहते हैं। आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया से खुसूसी मुलाकात। सिपहसालार का मसला कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। कहा, गजा में फौरी जंग बंदी पायदार अमन के लिए दो रियासी हल की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। बिजली फिर महंगी, डिस्कोस के लिए फी यूनिट कीमत में ₹1.05 इजाफे की मंजूरी। नेपरा अथॉरिटी का नोटिफिकेशन जारी। कीमतों में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। सारिफीन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफीन पर होगा। कोई शक नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने बगावत को सपोर्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप की नाअहली के फैसले से मुतल्लिक अमरीकी सदर जो बाइडन की बातचीत। बोले, ट्रंप ने बगावत की या नहीं, फैसला अदालत को करना है। खुरम शहजाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। फास्ट बॉलर पसली में फ्रैक्चर के बायस टेस्ट सीरीज से बाहर हुए हैं। PCB स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के बाद आइंदा का प्लान तय करेंगे और जिसके बाद फास्ट बॉलर का NCA में रिहैब शुरू किया जाएगा। पे मबनी फिल्में ना होना कि आप बाकायदा पाकिस्तान का नाम ले लेके उसको बुरा कह रहे हैं। बाकायदा मतलब पाकिस्तान बेसिकली हवास पे सवार रहते हैं हर जी। तो इसमें कुलभूषण का भी आपने एक किरदार रखा हुआ है, जरा उसके हवाले से भी बताइएगा। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही मेन थे इस पूरी फिल्म में। एक तो गवादर और एक द मास्टरमाइंड कुलभूषण यादव। मुझे अंदाजा है कि आज आपके शो के बाद इंडिया से बड़ी चीखें उनकी निकलने वाली हैं। पाकिस्तानी फिल्म 2.5 साल की टीम बनी प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में मेहमान। इंडिया किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। फिल्म में रॉ एजेंट कुलभूषण यादव की पाकिस्तान में दहशतगर्दी को किस तरह नुमाया किया गया और फिल्म रिलीज होने पर इंडियन मीडिया किस तरह से आग बगोला है, फनकारों ने आगाह कर दिया। कौमी तराने के खालिक अबुल असर हफीज जालंधरी को बिछड़े 41 साल बीत गए हैं। अभी तो मैं जवान हूँ अशार आज भी मकबूल हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों के ज़ेर एहतमाम आज मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। हफीज जालंधरी को तमगाए हुस्ने कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। वो कहते हैं ना, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो बस अब ब्रेक हुई खत्म। इस बार सब कुछ नया होगा। ना टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस। गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार। आवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा एक बार फिर धूम मचाने को तैयार। हर हफ्ता और इतवार को आवाम जीत सकेंगे करोड़ों के इनामात। देखें, शिरकत करें और हो जाए मालामाल। और एक सीरियल किलर की तलाशी का मिशन, सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म कल्ट कलर 2024 का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 19 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।